हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। तो पहले देखो, ए समुच्चय दिया गया है जिसमें x एक प्राकृत संख्या है और x का मान 1 से बड़ा है और 6 के बराबर या 6 से छोटा है। समुच्चय बी है, वो x एक प्राकृत संख्या है और x का मान है वो 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। और द्वितीय स्थिति में हमें दिया गया है समुच्चय ए 1,2,3 और समुच्चय बी दिया गया है 5। तो मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो समुच्चय से संबंधित है जिसके अंदर में बात की गई है सम्मिलन की। तो देखो भाई, हमारा इस सम्मिलन क्या होता है समुच्चयों का। जैसे हमारे पास एक समुच्चय ए है जिसके अंदर अवयव ए कोमा बी है, और एक समुच्चय हमारा बी है जिसके अंदर अवयव है हमारे बी कोमा सी। तो ए सम्मिलन बी जो हमारा होगा वो होगा, इसमें ए के अवयव भी आएंगे समुच्चय के अंदर, बी के भी आएंगे, और जो दोनों में है वो एक बार आएगा। तो ए आ जाएगा, बी दोनों में तो एक बार लिख देंगे, फिर सी आ जाएगा, क्योंकि इस समुच्चय में कोई भी अवयव एक से अधिक बार है नहीं आता। तो अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं पहली स्थिति के लिए। तो पहली स्थिति में लिखा हुआ है प्राकृत संख्याएं। तो देखो, हमारी जो प्राकृत संख्याएं होती है वो एक से शुरू होती है और एक एक बढ़ती जाती है। तो एक से बड़ी और 6 के बराबर या 6 से छोटी जो प्राकृत संख्या है वो एक से बड़ी हमारी 2 होगी, 3, 4, 5 और 6 तक है, क्योंकि 6 भी शामिल है। तो ये हमारा ए हो गया। इस स्थिति में हमारा जो बी है वो देखो भाई क्या होगा। उसने कहा एक्स एक प्राकृत संख्या 6 से बड़ी, 6 से बड़ी 7 होती है, 8 होती है, 9 होती है और 10 से छोटी। तो 10 से छोटी हमारी 9 तक की होगी। तो हम निकालेंगे यहाँ से ए सम्मिलन बी। तो देखो, इसका ए सम्मिलन बी है, उस मुच्चे में आएगा, क्योंकि ए और बी के सभी अवयव लिखने हैं। तो 2,3,4,5,6,7,8,9। तो ये है हमारा ए सम्मिलन है बी। अब हम द्वितीय स्थिति के लिए बात करते हैं। तो द्वितीय स्थिति में हमारे पास है जो ए है वो है हमारा समुच्चय 1,3 और बी है वो हमारा है 5। तो अब देखो, यहाँ से हम निकालेंगे ए सम्मिलन बी। तो देखो, समुच्चय ए और बी के, क्योंकि बी पाई है तो इसमें कोई भी अवयव विद्यमान नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा 1,2,3। ये हो गया हमारा ए सम्मिलन बी। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।